हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2010 में हुए आनंद टपोलोव वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के फोर्थ राउंड की है। और यहाँ इस गेम के ऊपर एंड नॉट एग्जैक्टली दिस गेम, लेकिन टेक तेजी हमारे इस चेस गुरु परिवार के एक सदस्य हैं। उन्होंने मुझसे आनंद और टोपलोव के बीच के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मुझे शायद मैं थोड़ा जल्दी में था, तो इससे अच्छी गेम मुझे मिली नहीं। कोशिश करता तो शायद इससे ज़्यादा बेटर गेम मिल सकती थी। यहाँ ये फोर्थ राउंड की गेम थी और इस गेम के दौरान टोपलोव की रेटिंग थी 2805 और आनंद की रेटिंग 2787 थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की आनंद ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ टोपलोव ने किया। C4 forcing this game to Catalan opening. E6 knight F3 D5 G3 D takes C4, then bishop G2 bishop B4 check, तो इसका डिफेंस बिशप D2 से, then A5 क्वीन C2 बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2, then C6 A4, ताकि ब्लैक अगर यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश करे तो थोड़ा बहुत काउंटर यहाँ हो सके। B5 ब्लैक ने वही मूव किया, देन नाइट A3 और गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए इस B5 पॉइंट पर आ ही चुका है। बिशप D7, देन नाइट E5, नाइट D5 E4, नाइट B4। वेस्ली ने यहाँ अपने नाइट को बचाया और इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया। रूक एट F गोज टू D1, देन बिशप E8, D5 क्वीन D6, नाइट पर अटैक, तो नाइट G4 स्क्वायर पर, क्वीन C5, नाइट E3, नाइट एट 8 गोज टू A6, देन D टेक्स C6, B टेक्स A4, नाइट टेक्स C4, बिशप टेक्स C6, लुक एट A गोज टू C1 और यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी ब्लैक की क्वीन पर H6। आनंद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट D6 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन A7 स्क्वायर पर, देन नाइट G4, रुक एट A गोज टू D8। ब्लैक ने यहाँ पहले इस नाइट को पिन किया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर ले जाने की पोजीशन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था, और ऐसा करके शायद जो वाइट का आने वाला अटैक है वो यहाँ कुछ काउंटर हो सकता था। वाइट की प्लानिंग है नाइट टेक्स H6 चेक करने की, वो यहाँ इस अपने नाइट को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। जी टेक्स H6, देन क्वीन टेक्स H6, तो अब यहाँ ब्लैक कर सकता है नाइट एट C गोज टू D3, वो यहाँ रुख पर अटैक बना सकता है, और आप दूसरे शब्दों में कहें तो उनका अटैक यहाँ डायरेक्ट इस F2 पॉन पर होगा। तो क्वीन G5 चेक, किंग H7, क्वीन H5 चेक, किंग G7, और मेरे ख्याल से यहाँ आनंद मीन्स वाइट इस गेम को फोर्सफुली ड्रॉ ही करा सकता था। इस मूव का शायद ब्लैक कोई बहुत अच्छा डिफेंस नहीं कर पाता। क्वीन G5 चेक, किंग H7, और ये गेम ड्रॉ की तरफ जा सकती थी, अदरवाइज ब्लैक इस गेम में अपर हैंड में होता। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से टोपलोव ने किया था रुक एट A गोज टू D8, उन्होंने यहाँ इस नाइट को पिन किया, और आनंद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट टेक्स H6 चेक, G टेक्स H6, देन क्वीन टेक्स H6, और ये क्वीन काफ़ी अच्छे खासे अटैक में शामिल हो चुकी है। और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए फिर दोबारा एक रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ अपने रूक को D7 मीन्स 7th रैंक में लेकर आना चाहिए था, और ये माइट भी कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने यहाँ इस पोजीशन से किया था F6, और उन्होंने पहले इस 7th रैंक का डिफेंस अपनी क्वीन से करने का डिसाइड किया। E5 एंड वाई दिस E5 मूव। ब्लैक को अब यहाँ क्या करना चाहिए? ब्लैक माइट भी अपने बिशप को D5 स्क्वायर पर लेकर आए और इस नाइट की सप्लाई लाइन को ही कट ऑफ कर दे, वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। लेकिन यहाँ टोपलोव ने किया बिशप टेक्स G2, बिशप एक्सचेंज करने ज़्यादा ठीक समझे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अभी भी आनंद, वैसे तो एक नाइट डाउन है, ठीक है, उन्हें यहाँ 2 पॉइंट मिले हैं उनके बदले में और एक एक्सपोज्ड किंग, लेकिन वे यहाँ बिशप के डाउन होने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया E टेक्स F6, और अगर मैं यहाँ ब्लैक की जगह होता तो इस बिशप को ज़रूर बचाता, और ये बिशप बचता भी तो बचता कहाँ पर है? एज़ पर चेस इंजन यहाँ बिशप E4 स्क्वायर पर आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ वाइट करे नाइट टेक्स E4 तो उसके बाद नाइट D3 रुक पर अटैक होगा और इस F2 पॉन पर अटैक भी होगा। लेकिन रुक टेक्स D3 यहाँ वाइट कर सकता है, रुक टेक्स D3, देन क्वीन G6 चेक, और शायद ब्लैक उस आने वाली थ्रेट
जो कि अभी इस पोजीशन में नहीं नज़र आ रही, उसका डिफेंस इस पोजीशन से कर सकता था। लेकिन जब यहाँ टोपलोव ने किया रुक टेक्स D6, उन्होंने यहाँ अपने रुक के बदले में वाइट के नाइट को लिया, तो गेम थोड़ी गड़बड़ हो गई। आनंद ने किया रुक टेक्स D6, और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, अपने बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाए, लेकिन रुक C4 अगर यहाँ वाइट डिसाइड करे कि ठीक है वो अपना रुक सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो बिशप टेक C4, और अगर ब्लैक के इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट भी कर ले तो क्वीन G6 चेक, देन किंग H8 और इसके बाद रुक D4, और अगला मूव यहाँ सीधे चेकमेट का ही होगा। तो क्वीन H7 देन रुक H4, क्वीन पर अटैक होगा। अब ब्लैक क्या करेगा, रुक F7, रुक टेक्स H7 चेक, रुक टेक्स H7, लेकिन इसके बावजूद भी क्वीन E8 चेक, और यहाँ ये मेट ही होगी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से टोपलोव ने अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया ताकि वो यहाँ अपनी क्वीन के डिफेंस में इस बिशप को लगा कर रख सके। रुक टेक्स E6, बिशप पर ही यहाँ अटैक बनाया। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, क्वीन H7, लेकिन क्वीन G5 चेक, तो बिशप E6 G6 सॉरी इसका डिफेंस हो सकता है, लेकिन F7 चेक, और इस चेक का डिफेंस कैसे होगा, किंग टेक्स F7 से, लेकिन रुक E7 चेक, किंग G8 और रुक टेक्स H7। माइट भी बीच में बहुत वेरिएशंस आ सकते थे, लेकिन ये एक वेरिएशन जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था नाइट D3, उन्होंने यहाँ इस रुख पर अटैक बनाया, और साथ ही साथ इस F2 पॉन पर भी रुक C2, यही एक डिफेंस हो सकता था। क्वीन H7 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन आनंद ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी, वो भी अपने पॉन से F7 चेक। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, रुक टेक्स F7 चेक, इस पॉन को अपने रुक से ले, तो उसके बाद रुक E8 चेक, और ये सीधा मेट ही होगी। अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक डिसाइड करेगी वो इस पॉन को अपने किंग से लेगा, किंग टेक्स F7, तो उसके बाद रुक F6 चेक, तो किंग E8 देन क्वीन टेक्स F8 चेक, किंग D7, रुक D6 चेक, एंड मेट। यहाँ लगभग सभी सूरतों में ब्लैक को चेक मेट देखनी होगी सिवाय एक के, जो यहाँ टोपलोव ने किया। यहाँ टोपलोव ने किया था क्वीन टेक्स F7, और बातों ही बातों में इस F2 पॉन पर ब्लैक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आनंद ने पहले किया रुक टेक्स E4, उन्होंने यहाँ पहले बिशप को लिया, और क्या अब यहाँ ब्लैक इस F2 पॉन को ले सकता है? अगर वो यहाँ करे नाइट टेक्स F2 तो क्या होता है, क्वीन G5 चेक, क्वीन G7 फोर्सफुली, यहाँ क्वीन एक्सचेंज तो हो ही सकती हैं, क्वीन टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन रुक टेक्स F2, और क्लियरली यहाँ नुकसान तो ब्लैक को ही उठाना पड़ेगा। रुक टेक्स F2, किंग टेक्स F2, और अब इस गेम में क्या बचेगा? यहाँ ये A4 पॉन भी थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, तो ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नाइट C5। ब्लैक के लिए इस गेम में कुछ भी नहीं होगा। खैर जो गेम अब खेली गई थी उसमें भी कुछ यहाँ खास नहीं है। टोपलोव ने यहाँ किया क्वीन F5, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया, लेकिन आनंद का फाइनल मूव रुक E7, और यहाँ इस मूव के बाद वेस्लिन ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक आखिर क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं ब्लैक के पास? ब्लैक किस तरह से इस G7 और H7 स्क्वायर का डिफेंस कैसे कर सकता है? अगर वो यहाँ G7 स्क्वायर का डिफेंस करेगा तो सपोज़ क्वीन F6, तो सिंपल क्वीन H7 चेक, और यहाँ मेट होगी। अगर ब्लैक यहाँ करे रुक F7, तो उसके बाद रुक C8 चेक, और फिर दोबारा वही चेकमेट। तो ब्लैक अब यहाँ और क्या कर सकता है, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है, क्वीन F7, लेकिन इस मूव का भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर रुक टेक्स F7, देन किंग टेक्स F7, रुक C6, वाइट यहाँ पूरी तरह से चेकमेट की कंप्लीट थ्रेट लगा सकता है, तो रुक G8, देन क्वीन H7 चेक, तो रुक G7, क्वीन F5 चेक, किंग E8, क्वीन E6 चेक, रुक E7, लेकिन रुक C8 चेक के बाद ये मेट होगी। तो इन्हीं सब कैलकुलेशंस के बाद यहाँ इस पोजीशन से वेस्लिन टोपलोव ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स वैसे तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैच था तो शायद रेटिंग इतने मायने नहीं रखती, लेकिन उस समय वेस्लिन की रेटिंग थी 2805 और आनंद की रेटिंग थी 2787, लेकिन इस मैच और इवन इस टूर्नामेंट को, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को, विश्वनाथन आनंद ने ही जीता था।
और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।